आत्माओं को जोड़ के कैसे रखते हैं? कि हमारा बेटा जाने के बाद वही आत्मा हम खराब वास्तु से ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे आत्मा या प्रेत भी उस घर पे रह रहे हो। को था इस तरह का वास्तु को पड़ा। उस वास्तु के कारण मेरा बेटा वहाँ से ऊपर से गिर के गुजर गया। वो जाने के बाद हमारे सपने में आता था कि आपने वो सेंस कर लिया जो आम आदमी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकता है। आत्माओं की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे जहाँ अंतिम संस्कार होता है वहाँ मेरा जाना हुआ तो हमने ये महसूस किया कि राहु अगर आपके 8वें स्थान में पड़ा है तो निश्चित रूप से आपका एक्सीडेंट होगा। तो 12 जून 2025 को जो प्लेन क्रैश हुआ था उनके सबके राहु 8वें घर पे होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा या अनहोनी था ये? आपने प्रेडिक्शन भी किया था सुनामी का। पूरा बम्बई डूबने जा रहा है। मैंने उधर प्रेडिक्ट किया, इधर पानी आ गया। आपने गोविंदा जी का भी आपने कुछ प्रेडिक्शन किया था, क्या था वो केस? गोविंदा जी का जो कर्मा है वो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रहस्यमय पॉडकास्ट में। रहस्य अनफोल्डेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक इंडस्ट्री है जिसमें मैंने कभी किसी को नहीं देखा है कि कोई मतलब उत्सुकता से या फिर कोई एक रीज़न कि मुझे बचपन में एस्ट्रोलॉजर बनना था। कुछ ना कुछ एक एक रीज़न होता है। मैं आपसे वही पहला सवाल मेरा आपसे वही है कि क्या रीज़न से आप इतने बड़े आज एस्ट्रोलॉजर बने? जी। पहले तो हम सारी जनता को जो भी ये पॉडकास्ट को देखने वाले हैं जी। उन्हें नमस्कार करते हैं। और साथ साथ में कुछ अपने जीवन की छोटी सी सवाल जो इन्होंने सवाल किया है कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है कैसे शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। जी। उसकी कहानी ऐसी है कि इस मुंबई शहर में हम्म, जो भी आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ दुख लेके आते हैं। सुखी लोग यहाँ पर जिसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे लेके आते हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ते मैंने नहीं देखा। क्योंकि मैं 1971 का मतलब होता है 40 साल से मैंने इस शहर में एस्ट्रोलॉजी की है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की है। आना ऐसा हुआ कि दुख का एक बहुत बड़ा भंडार जिसको बोलते हैं, वो लेकर के मैं इस शहर में आया था। हम्म, ये शहर में बिल्कुल चूँकि मैं इस शहर का एक सपना देखता था, ड्रीम हमको आता था। हमारा पर्सनल मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने करीब 15 साल से एक ड्रीम देखा। वो ड्रीम में होता था कि मैं बहुत हाइट पे चला गया हूँ, एकदम आसमान के नज़दीक जा रहा हूँ और वहीं से कोई हमें छोड़ देता है। और हम जब गिरते हैं तो वो जो है, वो एक समुद्र का किनारा है, वहाँ पर हम गिरते हैं। ये ड्रीम हम हमेशा देखते रहे। अच्छा। और वो जगह जो है, वो जगह हमें बाद में जब हमने यहाँ पर मुंबई आए, खोजा हमने, तो वो चौपाटी दिखा। ये मेरी पर्सनल बात मैं आपको बता रहा हूँ। ओह! तो सवाल ये है कि ये जो सपने हैं, वो भी आपको बहुत सा निर्देश भी देते हैं और आगाह भी करते हैं और आपका हेल्प भी करते हैं। जो सपने हम देखते हैं, हुँ। उसमें बहुत से सपने सच आते होते हैं, जो मेरे जीवन में हुआ। तो मैं दुःख का पहाड़ इसलिए लेके आया कि यहाँ पे जब मैं आया था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ मैं था, मेरी वाइफ़ थी, मैं शादीशुदा था, मेरी वाइफ़ थी और मेरा एक बेटा था और दूसरे बेटे को मैं खो के आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। ओह! अच्छा। ओह! वेरी बैड। हुँ, आपने जो है बहुत ही दर्दनाक सवाल मेरे से पूछ लिया है। और जब मैं आया था, तो इस शहर का नाम जो था, वो बम्बई था, बॉम्बे था, बॉम्बे ऐसा नाम था। लेकिन जब धीरे-धीरे ये पॉलिटिकल सब चेंजेज़ आए, तो मुंबई हुआ। वो तो एक अलग कहानी है, उस पे तो अलग एस्ट्रोलॉजी की जा सकती है, जो मैंने की भी है कि जी। मुंबई होने के बाद जो मोरल है इस शहर का, या शहर का एक्टिविटीज़ कमज़ोर हुआ है, मुंबई होने के बाद। और वो जो मैं दुःख लेके यहाँ आया था, हुँ, मेरे अंदर जो दर्द था, उस समय मेरा जो गया हुआ बेटा था, उसका जो सोल था, वो मेरे साथ काम किया यहाँ पे। अभी आप सोल की बात बताएँगे कि सोल होता क्या है? तो सोल यही है कि वो जाने के बाद हमें हमारे सपने में आता था और बोलता था कि बस यही शहर है आपके लिए। हुँ। तो आपने अपने बेटे के सोल से आपने बात किया? मेरे बेटे ने मुझे हेल्प किया पूरा, अच्छा। किस पूरा हेल्प किया। मतलब आपको सपोर्ट करते थे? सपोर्ट किया उसने, पूरा, पूरा ही हुँ, सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया उसने और उसी के कारण हमें एक एक व्यक्ति मिले जो काफ़ी रिलीजियस माइंडेड थे। उन्होंने हमें कहा कि शिरडी चलिए, आप शिरडी के साईं बाबा के पास चलिए। तो 1982 में मैं शिरडी गया। आज जो शिरडी आप देख रहे हैं उसमें और आज की उस शिरडी में जब मैं गया, हुँ। एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क था। 4 आना पैसा दो दे कर के मैं, मेरा बेटा और मेरी वाइफ़ सोए। अच्छा, ओके। और बाबा का दर्शन किए। मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। अभी आगे की कहानी ऐसी है कि मैं अपने बेटे से ही सब कुछ माँगता रहा कि जी। तुम मुझे मुझे देखो, तुम तो चले गए छोड़ के दुनिया।
एक्सीडेंट में गया वो, एक्सीडेंट उसका डेथ हुआ। वो कहानी तो मेरे जीवन की खत्म हो गई, वो चला गया। लेकिन पूरे लाइफ हमारा हमें हेल्प किया उसने, करीब करीब जब तक कि हमारा दूसरा बेटा नहीं पैदा हुआ, वो हमारे पोते के रूप में पैदा हुआ फिर वापस, जो आज है मेरे पास, जी। जो मेरे साथ है। आपने सिक्स्थ सेंस की बात की। जी। आपने आपने आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने वो सेंस कर लिया जो आम आदमी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकता है? मैं प्रेत की बात कर रहा हूँ या फिर कोई एनर्जी या फिर मैं आत्माओं की बात कर रहा हूँ। आपके साथ अभी ऐसा कुछ हुआ कि आपने ऐसा कुछ एनकाउंटर किया, आप कहीं पे गए हो, आपको महसूस हुआ कि कोई है आस-पास या फिर? देखिए ऐसा है कि हम जो है कुछ ऐसी जगह जाते रहे हैं जहाँ पे इंसान का अंतिम संस्कार होता है, हुँ, और वहाँ पे जहाँ अंतिम संस्कार होता है, वहाँ मेरा जाना हुआ। तो हमने ये महसूस किया कि देखिए आत्माएँ जो हैं, हुँ। वो तो अपने आप में फैल जाती हैं। वो आत्माएँ जो हैं, वो तो शरीर जाता है, आत्माएँ तो जाती नहीं हैं। जी। एग्ज़ैक्टली। और हम दूसरी जगह क्या फ़ील करें, हम तो अपने घर में फ़ील किए। हमने बताया ना कि हमारा बेटा जाने के बाद वही वही आत्मा हमारे पोते में आई, और वो जन्म हुआ जो अभी आप मेरे साथ आया हुआ है। ओह! जी, अच्छा। सुहर्ष उसका नाम है, ओह! सुहर्ष नाम। देवाशीष मेरे बेटे का नाम है, उसका नाम सुहर्ष है। तो ये कहानी इस तरह से हमारे जीवन में चली है कि अच्छा, आत्माओं का चक्कर ऐसा है कि अगर आपने उसके साथ में अटैचमेंट आपका है, आप अगर उसको फ़ॉलो अप कर रहे हैं, तो वो आत्माएँ वापस आपके घर में जन्म लेती है। हुँ, आपका जैसे आपके पिताजी चले गए, आज गुज़र गए, अगर आप उनको बराबर फ़ॉलो करेंगे, अपनी आत्मा से उनकी आत्मा को जोड़ के रखेंगे, तो वो वापस आपके यहाँ रिपीट होंगे। ये मेरा मेरा मानना नहीं, हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल है। जैसे अगर मैं बात करूँ ना आत्माओं से मुझे सब अभी सेलिब्रिटी की बात हो रही है ना, मुझे मुझे सुशांत सिंह राजपूत बहुत पसंद थे। मतलब इनको मैं बहुत फ़ॉलो करता था और हाँ, जब हाँ। मैंने सुना इस तरीके की बातें कि उन्होंने सुसाइड किया था, जो भी था। हुँ, हुँ। आपका उस पे क्या टेक है? मतलब आपने उनको क्या आप कभी उनसे मिले? कभी ऐसा अरे! सुशांत सिंह कब नहीं मिले, लेकिन मिलने वाले थे। हाँ, देखिए मिलने वाले थे, उनकी कहानी तो चल ही रही थी। जी, संजोग बैठा, हमारा बेटा भी मिलने वाला था, हाँ, ऐसा प्लानिंग था, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि उनका डेथ हो गया। हुँ, मिस्टीरियस डेथ हुआ है। हुँ, ये तो पक्का है कि मिस्टीरियस डेथ डेथ है। जी, और इस डेथ की कहानी ऐसी है कि अब जो जो आत्मा जिसके बारे में पूरी कहानी एक अलग है और रियलिटी कुछ अलग है। हुँ, हुँ, जैसा कि पुलिस इंक्वायरी है, या कानूनी कार्रवाई है, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जी, या बातें हैं, जितनी बातें हैं, और सच्चाई जो है, वो एक अलग कहानी है। नेचुरली जो है उस तरह का पावरफुल आदमी जो इस स्थान पर बैठा हुआ है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो आदमी क्यों करेगा? हुँ, अच्छा। ये छिपेगा नहीं। आप कर्मा में बिलीव करते हो? जी। आपको क्या लगता है मान लीजिए जो ये इंडस्ट्री के लोगों ने अगर ऐसा किया है तो कर्मा तो फिर वापस आएगा तो इस तरीके से क्या उनको इफेक्ट करेगा इसका नेगेटिवली? बिल्कुल करेगा। देखिए ये कर्मा, ये एक ऐसा इंसान जो इतना बढ़िया इंसान था, जी। नो डाउट। हुँ, उस आदमी के साथ अगर जिसने भी ये प्लानिंग करके ये काम को किया है, जो दिख रहा है वो नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ है इसमें। हुँ। तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। कर्मा जो है वो छोड़ेगा नहीं, और अपने सामने ही वो चीज़ें सामने आती है। इस तरह के बुरे कर्मा के लिए अ, उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये मेरा मानना है। जी। मैं थोड़ा वास्तु पे जाना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। मैंने जितना देखा है वास्तु में हाँ, हम कंपास लेके देखते तो हैं, बट एक इंट्यूशन भी बहुत मैटर करता है। जैसे उस माहौल में आप जाओ तो हमें फ़ील होता है कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे वैसा है या यहाँ पे खोदो तो शायद यहाँ पे कुछ निकल कर आएगा। ये क्या चीज़ है? ये किस तरीके से वास्तु किया जाता है और आपके कोई ऐसे केस हैं देखिए जहाँ पे वास्तु, हाँ, वास्तु ऐसा है ना हुँ, कि हम ये बता सकते हैं कि जो वास्तु है, वो एक कंपास का बैलेंस है। हाँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की कहानी है। जी, जैसे अभी हम सोने के लिए बोलते हैं कि आप पश्चिम दिशा की तरफ, उत्तर की तरफ तर करके, तो ये तो एक साइंटिफिक मामला है। हाँ, तो वास्तु को हमें कंपास से देख के, उसकी डिग्री को देख के, खुद की फीलिंग को देख के, और वास्तु जो है, अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपनी बीवी को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि औरतों के पास में सिक्स्थ सेंस और एक नॉलेज होता है, वो जो बता देती है कि भाई ये जगह ठीक है या नहीं है। ये जो विषय है, ये रिलेटेड वुमेन से ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, तो वास्तु बहुत काम करता है। अगर वास्तु का जो, अगर आप फ़ेवरेबल वास्तु ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में अगर बैलेंस वास्तु है, हुँ, हुँ, जो कि आपको दिखा के कंपास पे जाना होगा, हम सिर्फ़ यही बोल सकते हैं कि वास्तु अपने आप में सच्चाई है। एक वास्तु जिस समय हुआ था, वो ताजमहल भी खड़ा है। ताजमहल को आप देखिए, पूरे वास्तुकला से बनाया गया था उसको, हाँ, जो आज इस देश को
बोलने वाले कुछ भी बोले, लेकिन आज भी इस देश को उस वास्तु से, ताजमहल से लाखों लाख रुपए आते हैं हुँ, और पूरी दुनिया में नाम है। तो वही एक वास्तु है। अच्छा, ताजमहल भी एक वास्तु, बैलेंस वास्तु किया हुआ है। जो उस समय के शहंशाह थे, ओके, उन्होंने ये सब बैलेंस करके इसको, चूँकि उस समय ये डेवलप था, हुँ, ऐसा नहीं है कि नहीं था। ओके। आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ है जहाँ पर आप गए और वहाँ का वास्तु इतना खराब है या फिर मतलब वहाँ पे दूसरे आत्माओं का भी वास हो सकता है, खराब आत्मा से खराब वास्तु से ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे आत्मा या प्रेत भी उस घर पे रह रहे हों या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जी इस तरीके से हो कि वहाँ पे घर पे ऐसा देखिए, एनर्जी ऐसा खराब है हो? कि 1973 की बात हम करते हैं। जी, हम अपनी बात बता देते हैं तो ओके, ज़्यादा बेटर होगा, कि जो हमारे साथ प्रैक्टिकल है। जी, 1973 में मैं जिस मकान में गया रहने के लिए, हाँ, उस मकान में जो रहने के 15 दिन, 20 दिन के बाद से एक बहुत बड़े साँप का जो केंचुआ है, वो दिखाई दिया। मतलब साँप वहाँ आया है, केंचुआ छोड़ के गया है हुँ, वहाँ। ठीक है, तो हम थे, हमारी वाइफ़ थी, हमारा बेटा था। हमारी वाइफ़ बोली कि इस घर को आप छोड़ दीजिए, इस घर को छोड़ दीजिए, ये घर जो है, क्योंकि उस समय तो ₹18 भाड़ा था, 18 रुपीज़ में हम रहते थे, ₹18 ₹20 देते थे जी, और सारी सुविधा से भरा हुआ था, पानी था, सारा कुछ था उस घर में। हुँ, 1 रूम किचन के बराबर था वो। तो अभी अभी कहाँ खोजा जाए, इससे हमने नेगलेक्ट करते रहे उस चीज़ को, तो उसका बुरा इफ़ेक्ट हमारी लाइफ़ पे पड़ा। अच्छा, वो था इस तरह का वास्तु वहाँ पड़ा। वो वही वही वास्तु मेरे जीवन में मृत्यु लाया। उस वास्तु के कारण मेरा मेरा बेटा वहाँ से ऊपर से गिर के गुज़र गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि वास्तु बहुत समझ-बूझ के, मन की भावनाओं को देख कर के आप जगह को, आपका मन बोले कि नहीं ये जगह ठीक है, हुँ, तो फिर वास्तु शास्त्री को दिखा के आप आगे बढ़िए। हुँ, अच्छा। आप तंत्र विद्या के बारे में जानते हैं? तंत्र विद्या किस तरीके से काम करता है? और ये जो मतलब इस बात से मुझे मतलब ये नेगेटिव चीज़ों से याद आ रहा है कि ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, वशीकरण ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा देखिए, है? ये ये बिल्कुल होती है, जी। लेकिन किस पर होती है? हुँ। देखिए, जो आदमी कुंडली के बारे में डिपेंड करता है, या आपके किस तरह की जन्म पत्री है, अच्छा। आप पर ये विद्या लागू होगी कि नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट। कुंडली से हो सकता है? हाँ, बिल्कुल कुंडली में अगर आपका चंद्रमा जो है नीच राशि में बैठा है, हाँ। नीच पे बैठा हुआ है चंद्रमा, और आपका चंद्रमा वीक है, हुँ। तो आप वैसे भी जो है, ये इंटरनली इमोशनली वीक रहेंगे। ये वास्तु ये जो है, कुंडली ये जो बताता है। बोलता है, हाँ, ये पता मून का कुंडली बैलेंस अगर है, आप स्ट्रांग हैं, हुँ। तो आप पर इसका असर नहीं होगा। ये बात, अगर कोई तांत्रिक क्रिया करता भी है आपके ऊपर में, करना भी चाहता है, हुँ। और आप अपने आप का, आपका जो बॉडी का, जो हर आदमी का अपना-अपना बॉडी का रेज़ है, अपना-अपना प्लैनेट्स के हिसाब से हमारा शरीर है, तो अगर हम मज़बूत हैं, हुँ। तो इस पर जो है तांत्रिक क्रिया जो की जाती है, उसका असर या तो नहीं होता है, या होता तो बहुत कम होता है। अच्छा। ये मान के चलना है हमको। तो कुंडली देख मान लीजिए मतलब मेरे को जितना समझ में आता है जैसे कुंडली मान लीजिए है किसी का और जो भी उसके प्लेसमेंट्स है उसके हिसाब से उसका नसीब है बट उसका कर्मा भी है मान लीजिए अगर वो कर्म सही तरीके से नहीं करा जो उसके कुंडली के फेवर में है तो ऐसा हो सकता है क्या उसके कुंडली के जो भी प्लैनेट्स के पोजीशन उसकी एनर्जी कम हो जाए। देखिए, ऐसा है कि अभी बहुत बढ़िया आप सवाल आपने किया। हम्म। इसका बहुत सुंदर सा बैलेंस जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। हम्म, हम परिवार में समझो 4 आदमी रहते हैं, जी। समझ लीजिए 4 आदमी रहते हैं। अब वहाँ पे हमारी दशा अगर राहु की चल रही है, समझ लीजिए, हम्म। और राहु हमारा खराब है, जी। और किसी के गुरु की दशा चल रही है हमारे परिवार में, हमारे भाई की, हमारे पिताजी की, हमारी माँ की। तो चारों की दशाएँ क्या हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपका जीवन कैसा रहेगा। अच्छा। वो कौन-सी नेगेटिव चीज़ को काटेगा। अगर आप अकेले राहु की दशा में रहेंगे, तो आपको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होगा। इमोशनली आपको ऐसे-ऐसे थॉट्स आएँगे, या ऐसी-ऐसी लड़ाइयाँ आएँगी कि आप सह नहीं पाएँगे। हम्म। जो आत्महत्याएँ होती है, इसी कारण से होती है ज़्यादातर। मून कमज़ोर हो, चंद्रमा कमज़ोर हो, लेकिन परिवार में अगर 4 लोग हैं, तो एक का अगर दशा खराब चल रही है, तो एक की दशा अच्छी चल रही है। इस हिसाब से वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो अपने आप हमारी लाइफ़ से चली जाती हैं, या ओह, जाती हैं, या असर कम होता है। तो इसमें परिवार में रहना बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं बता देता हूँ, कि जो हमारा हमारा जो परिवार, पहले के ज़माने की जो परिवार की बातें थी, आज देखिए इतने क्राइम हो रहे हैं, इतनी हत्याएँ हो रही हैं, इतने इतने वाइफ़ हस्बैंड के बीच में जो है हत्या, और अब जो जो चल रहा है अभी घोर कलयुग में, जी। तो ये सब क्यों हो रहा है? ज़्यादातर लोग अकेले ही रहते हैं उसमें।
हुँ, परिवार में बहुत कम ऐसी बातें होती है। तो परिवार में क्या है कि परिवार एक-दूसरे को सपोर्ट करता है, प्लैनेट से भी जो आपको पता नहीं चलता है। हुँ, अगर समझिए राहु की दशा किसी की चल रही है और मंगल की दशा माता की चल रही है, तो मंगल माता जो है वो राहु की दशा को कहीं न कहीं से उसको उसको हेल्प करेगी। हुँ। तो इस तरह से जो है, इस पे दशा जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मा तो हम लेके आते हैं। आपके कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस केसेस आप मुझे साथ शेयर करना चाहेंगे जिन्हें आपने पहले वार्न किया था कि ये होगा और उस तरीके से फिर हुआ भी और उनका फिर मतलब मुझे वो केस स्टडी जानना है आपसे? बहुत से केसेज़ ऐसे। इतने सालों में इतने लोगों को किसी को मैंने बताया था कि देखो आप ये सब कर लो, हुँ, ऐसा-ऐसा है, ये इसका उसका दुर्घटना हो गया। हमारे प्रेडिक्शन हम मृत्यु के प्रेडिक्शन जिसको दिए हैं कि ये आदमी का शॉर्ट लाइफ़ है हुँ, हुँ। और वैसे ही घटना हुई है। अब उसमें बहुत बहुत प्रेडिक्शंस ऐसे हैं जो मैंने दिया और वो सत्य हुआ और वो दिखता भी है। हॉरोस्कोप में दिखता है, हाँ, एक्सीडेंट दिखता है। राहु अगर आपके 8वें स्थान में पड़ा है, तो निश्चित रूप से आपका एक्सीडेंट होगा। केतु अच्छा, हाँ। अगर 8वें स्थान में पड़ा है, तो आपको पेट की ज़बरदस्त बीमारी होगी, जिसमें हम एक बहुत बड़े गायक का नाम ले रहे हैं, वो उदित नारायण। वो हमारे अभी भी आज की तारीख में भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हुँ, और हर हफ्ते में 2-3 बार फ़ोन आता है, क्योंकि उनकी लाइफ़ भी तो उलझी रही है। वो शादी-वादी का चक्कर जो है, तो सबको पता है, उदित नारायण की बात कर रहा हूँ। जी। तो उदित नारायण आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसी तरह से। तो उनको उनको अब उनका जो केतु है, वो अब 8वें स्थान में पड़ा है। तो आप अगर जानना चाहें तो उनसे उनसे बात भी कर सकते हैं कि भाई आपका जो है ये पेट का तकलीफ़ उनको रहा, जबकि वो इतने बड़े गायक हैं। हुँ, तो मैं उन्हें गाइड किया कि केतु का उपाय कराते रहिए, केतु को सॉल्व कराते रहिए, तो आपका आपका जो जो पेट की बीमारी, क्योंकि पेट जो जुड़ा है वो गला से भी हमारे जुड़ा है, थ्रोट से भी जुड़ा है। जी। तो आज उस शख्स के बारे में हम बोल सकते हैं कि उदित नारायण एक ही बहुत ही पावरफुल गायक और इंसान बहुत अच्छा, और मेरे कॉन्टेक्ट में आज भी 2 दिन पहले भी बात हुई है। ये हुँ। सब है। और कौन-कौन से सेलेब से आप कनेक्टेड हैं? उनकी क्या-क्या केसेस आपने सॉल्व किए? देखिए, ऐसा है कि कुमार सानू से भी हम काफ़ी साल तक रहे, जी। करीब 10 साल रहे होंगे। जब उनका आशिकी आया था, हुँ, उस हुँ। समय हम जुड़े हुए थे, हम प्रेडिक्शन उनको दिया था। हमारे बारे में बहुत सारे इंटरव्यू, सारा समय मुंबई पे हम काम करते थे। पहले सारा सुबह मुंबई में डिज़ास्टर शो आता था, हुँ, हुँ, वो हुँ। हम करते थे, हमने करीब 5 साल उसको किया। सहारा सीरीज़ से मैं जुड़ा था, सहारा सीरीज़ जो गुज़र गए, सहारा सीरीज़ ने हमें कई बार बुलाया। बुला करके गाइडेंस हमसे लिया। तो सहारे श्री को मैं एक ही बात हमेशा कहता रहा कि आपका राहु जो है, वो मृत्यु स्थान में पड़ा है। तो ये बहुत ही नेगेटिव है और आपका अचानक बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम में आ जाएँगे। सहारा श्री का एक अलग रुतबा था और सहारा श्री को पूरी दुनिया कौन नहीं जानता है। जी। लेकिन उनका अंत इतना बुरा हुआ, वो भी कौन नहीं जानता है। आपने क्या प्रेडिक्शन दिया था हमने उनको? प्रेडिक्शन दिया था कि राहु आपका 8वें स्थान में है। हुँ, वो उससे उनको बहुत तकलीफ हुई। उनके पास मैं नहीं, और भी बहुत से एस्ट्रोलॉजर थे। हुँ, कोई वाराणसी का था, कोई गोरखपुर का था। तो मैंने उनको कहा कि ये 8वां राहु आपको कन्विक्शन में आपको जेल में लेके जा सकता है। चूँकि वो सहारा समय प्लेन वगैरह था उनका, जी। तो उसी के बारे में वो बुलाते थे कि इसको निकालना है, देना है या रखना इसे है। आगे बढ़ाना है। हुँ, तो इस तरह से हमने उनको कहा कि ये राहु आपको लीगल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा डालेगा, और जो उनका नेचर था, वो अलग ही टाइप का था। हुँ, तो सब कोर्ट वगैरह का सब अब है, वो तो एक अलग कहानी है, कोर्ट केसेस और ये वो। जी। तो इस तरह से वो एक झुकने वाले कैरेक्टर नहीं थे, हुँ, बहुत आलीशान कैरेक्टर थे, इसमें दो नो क्योंकि मैं तो उनको कई बार उनसे मिला, हमें बुलाए, हुँ, धन लक्ष्मी बहुत दिए, ऐसा भी है हमें। और अभी वो राहु जो है उनका इतना बुरा अंत किया कि मरते टाइम में उनका दोनों बेटा यहाँ नहीं है, दोनों फ़ॉरेन में है। सिर्फ़ वाइफ़ यहाँ है और पोता यहाँ है लखनऊ में। लखनऊ में। तो इतना बुरा वो प्रॉपर्टी उनका जो जगह था वो भी सुना, मैंने देखा भी है कि वो जगह भी गवर्नमेंट जो है कैप्चर कर ली, हुँ, ऐसा सब हुआ है। तो एक ऐसे राजा की कहानी, जो आदमी साइकिल से शुरू होके पूरी दुनिया पे छाया, और एक तब टाइम अब उसकी जो मृत्यु हुई, तो उसका अपना बेटा, अपना परिवार उसके साथ नहीं था, हुँ। अग्नि देने के लिए। तो ये क्या है ये? ऐसा क्यों हुआ? तो वो भी प्रारब्ध होगा। भारत। वो भी पिछले जन्म का कुछ उनका कर्मा होगा या हुँ, इस जन्म का कर्मा होगा, जिसके हुँ, कारण जो है उनकी मृत्यु इतनी दर्दनाक हुई। हुँ, और मैं उनसे कई बार मिला हूँ, कई बार उन्होंने हमें हमें बुलाया, जब तक वो जेल नहीं गए थे, उसके पहले। हुँ। जेल जाने के बाद हम नहीं मिल पाए उनसे। ओके। जी। आपने प्रेडिक्शन भी किया था सुनामी का, वो क्या केस था? पहले मैं रेडियो मिर्ची पे काम करता था, राहत जाफ़री थी हुँ, हुँ, के साथ। हुँ, हुँ, तो राहत जाफ़री जो है वो एंकरिंग करती थी, तो उनके साथ जो है
वो प्रोग्राम आता था सुन तारों की धुन, ओके। रेडियो मिर्ची पे। तो वो काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम था रेडियो मिर्ची का। उसपे मैंने सुनामी के बारे में प्रेडिक्शन किया कि इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में पूरा बम्बई डूबने जा रहा है। अभी वो रिकॉर्ड निकालेगा तो मिल जाएगा, वो तो कहीं जाता नहीं, रिकॉर्ड से जाता नहीं। जी। एग्ज़ैक्टली वही हुआ। सुनामी के बारे में नहीं प्रेडिक्शन किया था। हुँ। ये मुंबई शहर में रह के किया था और प्रेडिक्शन करके रेडियो मिर्ची का प्रोग्राम करके वो संडे का दिन था, जब मैं आ रहा था तो मैं खुद ही गाड़ी में डूबने लगा। मैंने उधर प्रेडिक्ट किया, इधर पानी आ गया और मेरी पूरी गाड़ी डूब गई। एक वैन था मेरे पास पुराना, जी, उसी वैन पे ऊपर बैठ कर के मैं अपनी जान को किसी तरह बचाया। हाँ। ये कैसा है। था माहौल कैसा था उस टाइम का? बहुत दर्दनाक माहौल था। जब सुनामी यहाँ आया था, इतना दर्दनाक माहौल, इतने लोग मरे, बहुत बर्बादी हुई, बहुत सी हज़ारों लाखों गाड़ियाँ तहस-नहस हो गई, घर तहस-नहस हो गए, है ना? और बहुत से पॉलिटिकल जो बड़े-बड़े लोग थे, उनको भी नाव से बाहर निकालना पड़ा, जिसमें भी उसी कहानी में आते हैं, उनकी फैमिली आती है, हुँ, 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 हुँ। मातोश्री। तो जी, सब जी। पानी घुस गया, उसपे उसे बड़े-छोटे को नहीं देखा। वो एक एक आपदा थी, बहुत बड़ी आपदा थी, जो आई और आके अपना रूप दिखा के चली गई। हुँ। मैंने ये भी देखा कि आपने गोविंदा जी का भी आपने कुछ प्रेडिक्शन किया था। क्या था वो केस? देखिए, गोविंदा जी का जो कर्मा है, वो उनके कर्मा के कारण वो नीचे आए। अभी जो हुँ, उनका डाउनफॉल जो आया है, उनके उन्होंने अपने चलते हुए टाइम में जो-जो तकलीफ़ें लोगों को दी, साफ-साफ बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं उन्होंने 2-3 बार हमें बुलाया था। तो मैं उन्हें वो बुला के भी उनका जो एटीट्यूड है, जिसको उनके पास काफ़ी पंडित हैं, पूजा-पाठ कराते हैं। हुँ, हुँ, आज तो पता नहीं पॉडकास्ट में उनकी बीवी उनके खिलाफ दुनिया भर का एक चैनल लेके बैठी हुई है, वो क्या मामला है, हुँ, वो तो हुँ, अभी समझने में देर लगेगा, है ना? ये चल रहा है गोविंदा जी के बारे में, उनका परिवार ही जो खिलाफ है, हुँ, वो बीवी उनके खिलाफ है। अभी तो थोड़ा इधर कुछ दिन से ठंडा हो गया है, लेकिन अभी 1 साल से जो कहानियाँ चल रही थी, तो गोविंदा जी के बारे में ये प्रेडिक्ट मैंने किया था कि गोविंदा जी के जो पिताजी थे, जी, जो अपनी लाइफ विरार से तो बाद में ये लोग आए, हाँ, लेकिन जो कहानी उन्होंने शुरू की है, जो पिक्चरें पिताजी ने उनकी बनाई, इतने बड़े स्टार थे गोविंदा के पिताजी, और वो एक टाइम ऐसा आया कि सब कुछ फ्लॉप हो गया और ये लोग आ गए, विरार आ गए। हुँ, विरार आने के बाद में फिर ये विरार रहने लगे, फिर वहाँ से गोविंदा जी ने स्ट्रगल शुरू किया और हुँ, फिर स्ट्रगल शुरू करके इतने बड़ी मुकाम पर पहुँचे, बहुत बड़ी मुकाम पे पहुँचे वो। तो दुनिया को पता है जी, गोविंदा क्या है। जी, जी। तो हमारे कहने का मतलब है कि गोविंदा जी का जो कर्मा है, उनका खुद का जो कर्मा है, हुँ, हुँ, वही उन्हें डाइवर्ट कर दिया नेगेटिव साइड की ओर, उनके जीवन को ले गया। पैसे की कमी नहीं है, घर की कमी नहीं है, ध सब कुछ है उनके पास, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो अभी वो जल्दी जाने वाला नहीं है। हुँ, धन है इतना कि जाने वाला नहीं है। लेकिन उनका जो पर्सनल लाइफ़ है या उनका खुद का जो लाइफ़ है, वो जैसे भी जी लें, लेकिन वो दुखी है, ऐसा मेरा मानना है। हुँ, उनकी कुंडली में भी अच्छा, कुंडली में भी दोष होता है। ओके। आपके पास ऐसा कोई केस है जहाँ पे किसी पे वशीकरण हो गया हो या फिर किसी पे काला जादू या टोटका हो गया हो और आपने उस तरीके से उनको कुछ सॉल्यूशन दिया हो? देखिए, ऐसा है कि ये हमने बताया था पिछले अभी बोल रहा था कि ये कमज़ोर आदमी पर ज़्यादा लागू होता है। जी। तो कमज़ोर आदमी को मजबूत करने के लिए उसे पहले काउंसलिंग की ज़रूरत है। एस्ट्रोलजर जो होता है, अगर अच्छा एस्ट्रोलजर है तो काउंसलिंग भी करता है, वही गाइड करता है। हुँ, हुँ, और आप अगर उस बात को सुनेंगे, इमोशनली सुनेंगे, सब कुछ फ़ॉलो करेंगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि विश्वासम फलम है, विश्वास है तो फल मिलेगा, वरना तो इसमें बहुत से लोग इस तरह से तांत्रिक क्रिया के बारे हुए, काला जादू के बारे हुए हमारे पास आए हैं, और मैंने उन्हें काउंसलिंग से और कुछ डाल के सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने मोती डाल दिया समझो। उनको एक मोती पहनाया, डाल दिया और कुछ तांत्रिक क्रियाएँ बना कर के कुछ यंत्र बना के उनको दे दिया। उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया तो बोले हम ठीक हो गए। अब साइकोलॉजिकल है या ये रियल है, हुँ, ये डिपेंड करता है। जी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बस मन में लग रहा है कि कुछ हुआ है तो और एक बिलीफ होता है कि हम ये पहन लिए और ठीक हो गए। बस वही पहन लिया ना, आपने हाँ, दिया, हाँ, हमने पहन लिया और अपने आप जो है हम ठीक हो जाएँगे। अच्छा। मतलब हमारे ऊपर में इस तरह का एक इन्फ्लुएंस पैदा हमारे अंदर होगा, हमारे बॉडी के अंदर होगा हुँ, कि जो हमें इतना ज़्यादा पावर दे देगा, हुँ, इतनी ज़्यादा शक्ति दे देगा। विश्वास सब फलम है ना, हुँ, तो विश्वास किया कि हाँ, इससे हम ठीक हो जाने वाले हैं। जी। तो इस तरह की बहुत सी क्रियाएँ आती हैं लोग का, और काला जादू इंसान के देखने की क्रिया में भी काला जादू है। जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे को नज़र लग गई, ये बच्चा बीमार पड़ गया। वो वहाँ गया था तो उसने देखा, काकी ने देखा, मासी ने देखा, फलाना ने देखा, ढिमाका ने देखा और बच्चा बीमार पड़ गया। तो एक परिवार में भी कुछ ऐसी नज़रें होती है,
जो हम तो एक शक्तिशाली हमारी जो मशीनरी अभी चल रही है, जी। इसके अंदर बहुत शक्ति है और हुँ। आपके अंदर भी शक्ति है। एक हम मशीन लेके बैठे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। जी। तो मशीन कितना नेगेटिव होगी या कितना पॉजिटिव होगी, वो डिपेंड करता है हमारे खुद के बॉडी के ऊपर पे। हुँ। क्योंकि यहाँ तो सब है ना, बिजली भी है, करंट भी है, इमोशन भी है, थॉट भी है, खाना भी है, पीना भी है, झगड़े भी है, मारपीट भी है, दंगा-फसाद भी है, सारा कुछ एक अंदर छिपा हुआ है। हुँ। जी। तो इसमें हमें कैसे उसे लेके चलना है, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। और कभी-कभी कुछ आफ़त है ना, वो अनहोनी होनी और अनहोनी, होनी जो है वो होगी, होनी होनी है, लेकिन आप अगर अलर्ट है तो कम होनी है, हुँ। लेकिन जो अनहोनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। हुँ। जैसे आपने अहमदाबाद का प्लेन का एक्सीडेंट देखा, जी। उसमें सारे लोगों की कहानी देखी है। कोई घर बना के अरबों रुपए का बैठा हुआ है इंग्लैंड में, एक प्लेन क्रैश हो गया 2 सेकंड के अंदर में। अब बाद में कहानी जो भी हो, कारण जो भी हो, लेकिन हुआ तो ऐसा ही हुआ है। हुँ। तो ये अनहोनी था। तो अनहोनी को रोकना मुश्किल है, होनी को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ये हुआ और हम जान लेंगे तो हम कम कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, डाइवर्सन हो सकता है। हुँ। 1 सेकंड के अंदर में आपका एक्सीडेंट बच सकता है, सिर्फ़ समझने की बात होती है। आप गाड़ी लेके निकले, अगर जो एक्सीडेंट सामने होने वाला है, उसमें अगर कहीं कुछ होनी अच्छी होनी है, हुँ। तो हो जाएगा और आपकी दुर्घटना रुक जाएगी। तो 12 जून 2025 को जो एक्सीडेंट हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, उनके सबके राहु 8वें घर पे होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा या अनहोनी था ये? नहीं, 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 कुछ नहीं। कोई राहु 8वें घर में नहीं था, किसी का कुछ नहीं था। जो होगा वो होगा, हुँ। लेकिन इतने बड़े 100 कितने लोग उसमें मरे। हुँ। मास स्केल पर, जिसपे एक मुख्यमंत्री भी थे, जी। जो जो पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे, अहमदाबाद इसके गुजरात के, जी, जी, जी। उनका भी डेथ उसमें हुआ है। हुँ। तो लोगों ने जोड़ दिया कि ये सब इस तरह से, उस तरह से, उस तरह से, उस तरह से हुआ है। जो भी हुआ। हुँ। ओके। अभी इसे कहा जा रहा है कि कर्क में गुरु की दशा आ गई तो सब कुछ बढ़िया होने वाला है या फिर तो अभी आने वाले टाइम पे इसका क्या प्रेडिक्शन होने वाला है? देखिए, मैं थोड़ा-सा इस पे अब विस्तार से अभी अब आपको बता दूँ, क्योंकि प्लैनेटरी पोज़ीशन बोलना ज़रूरी है। जी। अभी जो है केतु जो है वो सिंह राशि पर यानी कि लियो पे चल रहा है, आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं, ओके। 12:15 में। ये जो बैठा हुआ है केतु, सिंह राशि में बैठा है। राहु जो है उनके जस्ट अपोज़िट में है, एक्वेरियस में यानी कुंभ राशि में बैठा है। हुँ, हुँ। शनि जो है मीन राशि में अभी चल रहा है और मंगल जो है वो स्ट्रॉन्ग 28 डिग्री पर बैठे हुए हैं एरीज़ में, मेष राशि में। आगे बढ़ के देख रहे हैं हम तो फिर सूर्य-बुध का कॉम्बिनेशन है। ये जो है, ये 27 डिग्री पर सूर्य बदलने वाले हैं 3 दिन बाद और बुध जो है, वो अभी 0 डिग्री पे मूव कर रहे हैं। सॉरी, सूर्य 2 डिग्री पे है और बुध जो है वो 27 डिग्री पे अभी मूव कर रहे हैं। अच्छा। शुक्र जो है वो 11 डिग्री पे बैठे हुए हैं। कर्क में है अगर जो ग्रह है, तो चंद्रमा आज उच्च का है, चंद्रमा स्वगिरी है, गुरु उच्च का है शुक्र के साथ। हुँ। आज का प्लैनेट इतना महत्वपूर्ण है। शुक्र बैठे हुए हैं 11 डिग्री पे, ये कर्क में, और गुरु बैठे हैं उच्च के होके कर्क में, चंद्रमा जो है वो बैठे हुए हैं कर्क में स्वगिरी होके, और अभी आज की तारीख में हमारी आपकी मुलाकात जो हो रही है, ये काल सर्प में हो रही है। हम बोल सकते हैं इस अभी की कुंडली को देख के कि आने वाला 4 दिन जो है, आने वाला 4 दिन, क्योंकि फिर ये अभी चंद्रमा सिंह राशि में चले जाएँगे केतु के साथ, फिर भी वो कालसर्प दोष चल ही रहा है, अभी चलेगा। आज भी है, कल भी है, परसों भी है, नरसों भी है। 4 दिन के लिए ये पूरी दुनिया खतरे से पास हो रही है। अच्छा। पूरी दुनिया खतरे से पास हो रही है। कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आपको सुनने को पूरी दुनिया में किसी भी देश में हम ये पर्टिकुलर नहीं बताएँगे। लेकिन ट्रम्प साहब की कुंडली में काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष है। और काल सर्प दोष आप पूछेंगे होता क्या है? तो सूर्य और राहु और केतु के अंदर जब सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं आ तो। जाते हैं, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, तो काल सर्प दोष बनता है। जी। वेरी सिंपल। हुँ। तो अभी आज की तारीख में काल सर्प दोष है और इस काल सर्प दोष पे पूरी दुनिया मूव कर रही है और इसको मूव करने दीजिए। 4 दिन बहुत खतरनाक है, इसको समझ के चलना है। कुछ न कुछ बातें सामने आ भी रही हैं, जैसे इराक और अमेरिका का, ये अब ईरान और अमेरिका का जो अभी कंप्रोमाइज़ है, ये जो आपस में जो है तालमेल सही हुआ है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये ज़्यादा दिन तक फिर नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका की जो नीयत है, वो साफ़ नहीं है। अगर अच्छा। नीयत साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ईरान भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से ईरान लड़ रहा है, वो अमेरिका को कहीं न कहीं से
कमज़ोर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरी दुनिया को कमज़ोर किया है। हुँ, आज हम 4 स्टेट घूमे, है ना? और हमने देखा कि पेट्रोल के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, जी। 6, अब तो शायद बाय-चांस कुछ कम ज़्यादा हो, हुँ, हुँ। क्योंकि इनके कंप्रोमाइज़ से जो है इनके लड़ाई को रोकने के कारण जो बात है, वो कहीं न कहीं से जो है, ये सब जितनी चीज़ें हैं, उसके भाव नीचे आएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ₹100 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। हाँ, क्योंकि 110 तो हमने पूरा अभी 110 में चला है, करीब डेढ़ महीने से चल रहा है। हुँ, वो हुँ। 110 अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग बात है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब मैं गुजरात पहुँचा, तो वहाँ पे जो है ₹101 था। तो हमने कहा कि भाई ये तो मोदी जी के राज्य में और मोदी जी के गाँव में ₹101 है, और बाकी सारे स्टेट में जो है, पंजाब में लीजिए, हरियाणा में लीजिए, जहाँ भी आप लीजिए, हिमाचल में लीजिए, सब जगह आप लीजिए, तो 110 से नीचे, 108 से नीचे नहीं है। हुँ, तो गुजरात में इसलिए कि प्रधानमंत्री का का वो स्टेट है, जी। तो इसलिए वहाँ दाब कम है। ये भी हमको देखने को तो इससे मतलब इफ़ेक्ट होता है? रेंज एकदम, हमारे पास बिल है, हुँ, हुँ। हम जितनी बात कर रहे हैं ना, हमारे पास बिल है कि हमारे पास में मूव जो हम चले हैं, बाय रोड थे हम, 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर जाना हुँ। और 2500 किलोमीटर आना, ये हमारा जो हुआ, वो धर्मशाला में गया था। हुँ, हुँ। तो धर्मशाला से लेके मुंबई तक जो है, हमने ये देखा कि इस तरह के भाव रहे, रेट रहे, जिसमें कि कंसीडर किया गया गुजरात को। हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं किसी को भी, लेकिन जो दिख रहा है वो तो बात हमको करनी ही चाहिए, और बात ये सत्य है। पंडित जी, मतलब ये मैं जानना चाह रहा था, जैसे जी, आपने अभी देश की बात की, मेरे को जी। जानना है कि अभी जो लगभग इस साल के 6 महीने बचे हैं, 5-6 महीने जो बचे हैं, ये हमारे देश के लिए कैसे हैं और हमारे लोगों के लिए कैसा होने वाला है? देखिए, बिल्कुल स्ट्रगल में हम रहने वाले हैं। जी, हम सब। बिल्कुल, 6 महीना बहुत ही अनयूजुअल बोलिए, ये खराब है, हुँ, हुँ। नो डाउट। अगर खराब है तो हम खराब ज़रूर बोलेंगे, और इसके बहुत से पीछे कारण हैं। अगर हम ज़्यादा कारण बोलेंगे तो फिर पॉलिटिकल मामला खड़ा हो जाएगा। जी, कारण है, और सबके पीछे होती है सरकार, जो जिसके अंडर में हमारा जीवन चल रहा है। जी। तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि अगर हमारे देश के लोग तकलीफ़ में अभी हैं, हुँ, हुँ। तो उसके पीछे सरकार का की पॉलिसी है, ये भी मान के चलना पड़ेगा। सरकार की पॉलिसी तो आप तो उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आप भगवान को भगवान तो बोलना पड़ेगा जी, पड़ेगा। जी। तो जो सरकार की जो पॉलिसी है, उसके हिसाब से ये देश पूरा का पूरा जो है डिस्टर्ब हो गया है, और उसमें हम थोड़ी-सी बात कर दें कि ये जो यंग जेनज़ीज़ की जो आई है, ये पार्टी जो आई है, जी। जो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, और सारे यंगस्टर जो है इसकी तरफ, पागल की तरफ भाग रहे हैं, और पीछे जो है बूढ़े बुज़ुर्ग लोग भी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बेटा जब आगे जा रहा है, बेटा जब स्ट्रगल में है, तो जी, बाप को भी तकलीफ़ होगी। जी। तो अभी अभी जो स्थिति इस देश की है, वो बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, और आगे भी बहुत ही खराब रहेगी। हम लोगों को तैयार होना होगा कि किस तरह सारी जनता को, किस तरह इस देश को बचाया जाए। देश बचने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि गलत पॉलिसी अगर होगी, प्रजातंत्र अगर को कमज़ोर किया जाएगा, प्रजातंत्र को ख़त्म किया जाएगा, तो वो देश जो है आज न कल वो बर्बादी की तरफ जाएगा, नो डाउट। और तो क्या-क्या पॉलिसी चेंज करें, पॉलिसी चेंज? समझें, हुँ, जनता की आवाज़ को सुनें, जनता रो रही है तो उसका आँसू पोंछें, आँसू कम से कम उसका नहीं गिरे। जनता जब आवाज़ उठा रही है तो उसे आप पीटे नहीं, थप्पड़ नहीं मारें, उसे जेल में नहीं डालें, ये गलत पॉलिसी है। हुँ, आप जनता से बने हैं, और जनता तकलीफ़ में है, तो जनता अगर तकलीफ़ में है तो फिर आपको खुद महसूस करना होगा। आप बिल्कुल मोनार्की अगर करेंगे, हुँ, हुँ। राजशाही करेंगे, राजशाही भी एक दिन चली गई। नेपाल में एक जो राजा महेंद्र वाले जो लोग थे, उनकी भी राजशाही थी, उनका भी, तो राजशाही नहीं चलेगी। आपको जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी, अगर जनता की आवाज़ आपने नहीं सुनी, तो वो उस देश पे क्रांति होनी है। हुँ। और मतलब मैंने जितना देखा है, जब भी ऐसी बातें हो रही थी, हमने भी सुना कि स्टोन्स पहनने से, पत्थर पहनने से या फिर क्रिस्टल्स लेने से उस पे इफ़ेक्ट करता है। ये कितना सही है और किस तरीके से इंसान को इसको यूज़ करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो ये जिम थेरेपी है, हमारा जी। जो शरीर है, हुँ, ये जो बना है पंचतत्व से, जो हम पंचतत्व से हम बने। बने हैं, और बन करके काम कर रहे हैं। हुँ, पंचतत्व का हमारे शरीर में काम कर रहा है। जो अगर आपके मज़बूत रहे तो आप उसमें मज़बूत रहेंगे, जो कि हर आदमी मिलिट्री में नहीं जाना जाएगा, हर आदमी पुलिस में नहीं जाना चाहता है, हर आदमी डॉक्टर नहीं बनना चाहता है। तो ये क्या साइकोलॉजी है, इसको समझिए हुँ, कि हमारे ग्रह ही हमें प्रेरित करते हैं कि आप इधर जाइए। हमारे प्लैनेट्स हमें तैयार करते हैं, हम उस तरह से बिल्डअप होते हैं, और हम उस काम की तरफ जाते हैं, ये है। जी। तो स्टोन उसमें जो है एक तरह का जो है वो बूस्टर है।
स्टोन को आप भगवान नहीं मानिए, स्टोन बूस्टर है और बूस्टर जो है, जो हम यूज़ करते हैं, पहनते हैं, तो जिस चीज़ की कमी हमारे इस प्लैनेट्स में डिग्री कम्स हो, जैसे कि अब आपने शनि पहना समझिए, तो उसमें किसी ने शनि पहना, नीलम पहना है, तो नीलम पहना तो नीलम उसे कार्मिक भाग्य को बढ़ाएगा, कर्म को बढ़ाएगा या और किसी चीज़ में हेल्प करेगा, ये समझ के हमें नीलम सफ़ायर पहनना है। जैसे हम एक स्टार की बात करें, अमिताभ बच्चन जी की बात करें, अमिताभ बच्चन जी से मेरी 2 बार मुलाकात हो चुकी है। और उनसे उनको तो मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं की है, लेकिन मुलाकात उनसे 2 बार मेरी हुई है, जो कि सबको पता है, वो कुछ किसी पिक्चर के सिलसिले में मैं गया था उनसे मिलने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन जी एक टाइम में इतने बड़े प्रॉब्लम में आए, सारा चीज़ गिरवी हो गया, बैंकरप्ट होने जा रहे थे। धीरू भाई अंबानी ने उस समय बहुत पैसे दिए, हेल्प किए, वो अलग बात है। लेकिन वो तो हो गए थे ज़ीरो और बिल्कुल धराशायी हो गए थे। तो किसी एस्ट्रोलजर ने उन्हें गाइड किया कि आप सफ़ायर पहनिए, नीलम पहनिए। नीलम पहनने के बाद में जो उनका अपलिफ्ट होना शुरू हुए, जो तरक्की उनकी शुरू हुई, वो आज तक आपके सामने है। हुँ। तो ये क्या बोलेंगे कि नीलम मानिए तो भगवान ही है क्योंकि वो सूट किया। तो जी। आदमी आप उसे जो भी चाहिए मानिए, लेकिन द जेम थेरेपी जो है अगर आपको आपके भाग्य में अगर स हेल्प देने के लिए तैयार है, तो भाग्य का स्टोन पहनिए, भाग्य रत्न पहनिए। कर्म के लिए अगर कर्म आपका कमज़ोर है, तो जैसे कि किसी का कर्म कमज़ोर है, तो कमज़ोर अंदर से है, तो मार्स पहने, मंगल पहने। हुँ, तो हुँ, जब मंगल पहनेंगे वो मुगा, तो फिर उन्हें अंदर में एक एनर्जी आएगी। हुँ, मंगल में वो केमिकल है। तो हुँ, कहने का मतलब हर रत्न का डायमंड क्यों पहनना है? अब लता मंगेशकर जी के पूरे शरीर में जो है किलो-किलो डायमंड था। जैसा वो खुद भी इंटरव्यू में बोली है, जो मैं बोल रहा हूँ। तो तो शुक्र उनका जो है वीक था, इस हिसाब से उन्होंने डायमंड पहन करके अपने आप को डायमंड प्रतीक है खुशी का, आगे बढ़ने का और ट्विंकल स्टार है वो। आप 3 बजे सुबह में मैं किसी का जब शुक्र कमज़ोर होता है, तो मैं उसे गाइड करता हूँ कि डायमंड तो पहनो, लेकिन साथ-साथ में 4 बजे उठ के सुबह उठ कर के वो 7 सितारा जाके दर्शन करो। देखो, हर रोज़ तो आपका शुक्र अपने आप जो है मज़बूत हो जाएगा। अच्छा। ये भी मान्यता है। तो ये स्टार को देख के प्रेरणा लेना और उससे हेल्प लेना, ये एक रास्ता है जो मैं बताता हूँ लोगों को। अगर शुक्र के पोज़ीशन से अगर आप गाइड हो रहे हैं हुँ, या शुक्र आपको डाइवर्ट किए हुआ है, तो हमें ये बताना है कि 9 रत्न जितने हैं, 9 ग्रह जो है, ये 9 ग्रह आपको कौन-सा ग्रह सूट करेगा, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह का क्या पोज़ीशन है, उसके ऊपर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, भविष्यवाणी दी सकती है, आपको गाइड किया जा सकता है, वो स्टोन आप धारण करें। ओके। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, नो डाउट। हुँ, लेकिन अंधविश्वासी नहीं, हाँ, अंधविश्वासी नहीं बनिए। हुँ, प्रैक्टिकली तरीके से उसको देखिए, हुँ, समझिए। लोग नहीं भी मानते हैं, नहीं भी मानने वाले लोग हैं, बोलते हैं, "भई, ये सब तो स्टोन-वोस्टोन तो कुछ नहीं करता है।" लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुँ, अगर ऐसा आपको देखना है, तो अमिताभ बच्चन जी की तरफ देखिए, उनसे आप प्रेरणा लीजिए और उनसे जाकर के मास स्केल पे उनसे सवाल कीजिए कि आपको ये नीलम आपने क्या आपके आपके लाइफ़ में क्या किया है? हुँ। जी। जैसे मैंने सैफ अली को पन्ना दिया। अच्छा, पन्ना दिया था मैंने वो बना करके, ओके। एक पन्ना उनको दिया क्योंकि कुछ भी होने के बावजूद भी सैफ अली की हमको बुद्धि कमज़ोर लगी। हुँ, हालाँकि वो कमर्शियल माइंडेड आदमी है, हुँ, मिथुन लग्न है उनका, हुँ, 3 नंबर का लग्न है। तो जो पन्ना उन्होंने पहना, तो पन्ना पहने अभी तो पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं पता नहीं, क्योंकि आज की तारीख़ में हमारे कॉन्टैक्ट पे नहीं है। हुँ, लेकिन जब रहे और जब उनके जीवन में दुःख रहा, तो मेरे साथ रहे। तो हुँ, अब जब सुख आया जीवन में सब कुछ सही हो गया, तो नवाबों का काम है जो है पंडित को कुछ न कुछ ऊपर उठाना, तो अब उनका विचार है, उनकी सोच है, हम तो उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। जी, लेकिन पल्ला उन्हें पहनना चाहिए और आज भी अगर पन्ना पहनते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा कर रहे हैं। तो बढ़िया, रत्न बहुत काम पड़ता है, नो डाउट। ओके। तो पंडित जी आखिरी सवाल है आपसे। जी। इस पॉडकास्ट से जाने से पहले जैसा हमारा चैनल का भी नाम है रहस्य अनफोल्डेड। एक ऐसा आप रहस्य जो आज तक आपने कहीं शेयर नहीं किया और आप हमारे ऑडियंस को शेयर करना चाहते हो, एक ऐसा रहस्य तो क्या होगा? देखिए, ये तो सवाल रहस्य का जहाँ तक सवाल तो बड़ा ही रहस्य पे काम कर रहे हैं। रहस्य तो हमारा जीवन सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो जीवन है वही रहस्य है। हुँ, हम जो जी रहे हैं, वही रहस्य है। रहस्य की खोजने की आवश्यकता नहीं है। रहस्य आप क्या खोजेंगे? ये धरती जो बनी भगवान भी एक रहस्य है। किसी ने देखा नहीं लेकिन उनको आप फ़ॉलो करते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि भई ये खुदा है, हुँ, ये यीशु मसीह है, ये फलाना, ये ढिमाका है। आपने आप ये एक रहस्य है।
लेकिन आप उसकी तरफ जा रहे हैं, मान रहे हैं, धर्म की तरफ जा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये भी एक रहस्य है। तो रहस्य के बीच में हम जिंदा हैं और हमें खोजना नहीं है, हम रहस्य ही हैं, हम खुद भी एक रहस्य है। हम पैदा होने के बाद में जब समय हमारा 19-20 साल का हुआ, तो कभी मैं ये सोच नहीं सकता था कि मैं इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनूँगा। बड़ा तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब 40 साल से काम कर रहे हैं, जब इतने लोग हमें जानते हैं, हमने इस पर काम किया है, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की रोज़ी-रोटी चलाई है, तो हम बड़ा ही एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे, ये काम मैंने किया। और हमने पाया है कि आप चाहे जो भी काम करें ज़िंदगी में, लेकिन आप आप स्ट्रगल करके, आप मेहनत से करें, इमोशन से करें और सचमुच सोचें कि यही हमारा तकदीर है और इसी से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप उस तरह से मेहनत करेंगे, तो फिर आपके अंदर जो रहस्य जो छिपा हुआ है, वो रहस्य सामने आएगा। पंडित जी, मुझे लगता है बहुत चीज़ों के बारे में बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा बात करूँ, बट हमें लगता है कि आज का पॉडकास्ट जिस एंड पे हम एंड किए हैं, ये बहुत खूबसूरत एंड होगा। जी। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम एक बार और अच्छे से बैठें और डीप में हम इस सारी चीज़ों के बारे में चलेगा, बात ठीक करें। है, करें। थैंक यू सो मच पंडित थैंक जी आने के लिए थैंक रहस्य थैंक अनफोल्डेड में। बहुत-बहुत धन्यवाद, लोगों बहुत-बहुत धन्यवाद। लोगों को भी बहुत-बहुत काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी और आने वाले कुछ दिनों में जिस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं, शायद देखकर वो जी, आपसे शायद कनेक्ट भी करें जी, जी। और वो लोग कुछ रेमेडी ले लें। अब उनकी मर्ज़ी है, ठीक लगता है तो ये तो ठीक लगेगा क्योंकि जो बातें आज हम कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। जी। उसके अंदर में कोई भी इस तरह का जो है सो कोई भी बातें नहीं है, जो बातें सच्चाई पर डिपेंड नहीं हो। यही सच्चाई है जी, कि हम एक रहस्य हैं। हम एक रहस्य हैं। ठीक। थैंक यू सो मच पंडित जी। थैंक्स, थैंक्स।